हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू वलेचा। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित दो दोस्तों की कहानी सुनाने वाली हूं। दो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था ब्रूनो और दूसरे का नाम था पीटर। वो दोनों ही बहुत मेहनती थे, पर वो बेरोज़गार थे। दोनों के बड़े बड़े सपने थे। वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, पर उन दोनों के पास नौकरी नहीं थी। एक दिन अखबार में उन्होंने एक इश्तिहार देखा। वो इश्तिहार उनके एरिया के सबसे अमीर आदमी ने छापा था। वो दोनों दोस्त अगले ही दिन उस अखबार के टुकड़े को लेकर उस अमीर आदमी के ऑफिस पहुंच गए। उधर पहुंचने के बाद दोनों को काम पर रख लिया गया। उन्हें अपने गांव की चोटी के तालाब से बाल्टी में पानी भर भर के गांव में लाने का काम दिया गया और एक बाल्टी पानी के उस अमीर आदमी ने उन्हें 10 रुपये देने का वादा करा। ब्रूनो और पीटर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, हम ये काम ज़रूर कर लेंगे। उस आदमी ने दोनों से पूछा, ये काम बहुत कठिन है, क्या तुम कर पाओगे? दोनों ने कहा, मेहनत में कोई कमी नहीं है सर, हम ये काम ज़रूर कर लेंगे। अगले दिन दोनों अपने काम पर लग गए। तालाब से बाल्टी भरकर लाए और रजिस्टर में चढ़ाते गए, फिर पानी भरा, नीचे लाए और रजिस्टर में एंट्री कर दी। पूरे दिन ऐसे ही काम करके कुछ पैसे दोनों ने दिन के अंत तक कमा लिए। अगले दिन फिर यही दिनचर्या। 3-4 दिन उन्होंने यही काम करा और कुछ पैसे कमा लिए। दोनों मित्र अपने काम से बहुत खुश थे। उन्हें लगने लगा अब उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है। इस घटना के कुछ समय बाद जो पीटर था उसने ब्रूनो से कहा, यार एक तकलीफ़ है। ब्रूनो ने बोला, दोस्त अब तो हम काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अब क्या तकलीफ़ है? पीटर ने कहा, ब्रूनो अभी तो हम काम कर रहे हैं तो हमारे परिवार के पास पैसे आ रहे हैं। अगर हम मर जाएंगे तो उन्हें पैसे कौन देगा? जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारे पैर काम नहीं करेंगे, तब हम तालाब से पानी भरकर नहीं ला पाएंगे, तब हमें पैसे भी नहीं आएंगे। अब हम दिन में 5 बाल्टी पानी भरकर ला रहे हैं, 2 साल बाद हम 3 लाएंगे और धीरे धीरे 2 लाएंगे, लेकिन खर्चा तो उतना ही होगा, पर पैसे धीरे धीरे उम्र के साथ कम होते चले जाएंगे। ब्रूनो ने कहा, अरे तू परेशान मत हो, आज की सोच। पीटर ने कहा, नहीं, मैं कल की सोच रहा हूँ, कल क्या होगा? तब पीटर ने एक उपाय निकाला कि उन्हें एक पाइपलाइन बिछानी चाहिए गांव और तालाब के बीच में, पर उनके पास उतने पैसे नहीं थे। तो ब्रूनो ने पीटर का साथ देने से मना कर दिया और अगले दिन अपने ही काम में लग गया। ब्रूनो एक दिन में 5 से 6 बाल्टी पानी भर कर लाता और वहीं पीटर सिर्फ 2 बाल्टी पानी भरता और अपना 70% दिमाग पाइपलाइन बिछाने में लगाता कि पाइप कहाँ से आएंगे, काम कैसे शुरू होगा। कुछ समय निकल गया। धीरे धीरे ब्रूनो अमीर हो गया क्योंकि वो दिन में 5 से 6 बाल्टी पानी की भर रहा था और वहीं पीटर दिन में 2 बाल्टी भरता ताकि उसका आज का गुजारा हो सके और वो अपने आने वाले कल पर मेहनत कर सके। ब्रूनो ने कई बार पीटर से कहा, दोस्त तू गलत दिशा में दौड़ रहा है, पर पीटर ने अपनी मेहनत बंद नहीं करी और एक दिन वही हुआ। पीटर की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पाइपलाइन बनाकर तैयार कर दी। अब उसको पानी भरने के लिए तालाब नहीं जाना पड़ेगा। अब जब उसका मन होगा वो नल खोलकर पानी भर सकता है। जितना पैसा ब्रूनो ने 5 साल में कमाया बाल्टियाँ ढो ढो कर, वो पीटर ने 3 महीने में ही कमा लिया। उसका लाइफस्टाइल बढ़िया हो गया। अब पीटर सोता भी था तो भी उसे पैसा आता था, वो छुट्टियाँ मनाने जाता था तो भी उसे पैसा आता था और ब्रूनो जब बाल्टी भरता था तो ही वो पैसा कमा पाता था। पीटर मर भी जाएगा तो भी पैसा कमाएगा और ब्रूनो जैसे लोग देश में दुनिया में जब जब बाल्टी भरेंगे बस वो तभी पैसा कमा पाएंगे और जब वो बाल्टी भरना बंद कर देंगे तो उन्हें पैसे आना भी बंद हो जाएंगे। आज धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा की बात की जाए तो वो पूरे विश्व भर में अपनी इनकम की पाइपलाइन बिछा चुके हैं। वो हर पल पैसा कमा रहे हैं। वो हमारे बीच नहीं भी रहेंगे तो भी पैसा कमाएंगे। दोस्तों, आज मेरा आपसे एक सवाल है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई इनकम की पाइपलाइन बिछा रहे हैं या बस जीवन भर बाल्टी ही भरती रह जाएंगे? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली है तो प्लीज़ इस कहानी को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।